Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem superpower। ये आपका क्या लीड कोड से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है तो इसी प्रॉब्लम को देखेंगे यार कैसे इसके सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे और एक बहुत अच्छी अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। तो यार अगर आप चैनल पे नए हो तो आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म कि हम क्या अपनी पूरा नंबर थ्योरी पर हम क्या पूरी डिटेल में आपका कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से आपके अच्छे डीएसए लेवल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके हिसाब से अपनी क्या नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। एंड तो आप क्या है पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हो, आप चैनल पे एक्सप्लोर कर सकते हो और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप फॉलो करना चाहते हैं साथ में। तो बाकी हमने क्या यार अभी स्टार्टिंग में हमने क्या यूलर्स टोशन फार्मूला या यूलर्स 5 फंक्शन हमने पढ़ा था, तो उसी का एप्लीकेशन ये भी होने वाला है। देखेंगे हम कैसे हमने जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वगैरह उसमें पढ़ी थी तो कैसे उन्हें यूज़ करके यहाँ पे हम आ सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता यूलर्स फंक्शन तो मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा यार, डोंट वरी। तो देखते हैं यार इस प्रॉब्लम में हमें क्या पूछा गया है। हमारा टास्क सिंपल है कि हमें ए की पावर बी को कैलकुलेट करना है एंड विच इज़ मॉड 1337। ए की पावर बी मॉड 1337 मुझे बस ये कैलकुलेट करना होगा जिसमें मुझे ए और बी की वैल्यूज़ दी जाएंगी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम में डिफ़िकल्टी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो बी है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। बी जो है वो एक एरे की फॉर्म में हमें दिया जाएगा जिसके अंदर एरे का साइज़ होगा 2000 तक हमारे पास। तो मतलब कि बी जो मेरा नंबर होने वाला है उसके अंदर एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2000 डिजिट्स हो सकती हैं। तो इसी चीज़ से क्या है ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है सॉल्व करनी, क्योंकि हम डायरेक्टली सॉल्व तो कर नहीं सकते कि ए की पावर बी हम डायरेक्टली सॉल्व कर दें और फिर उसके बाद हमें मॉड भी लेना है। और मॉड से क्या होता है कि वैल्यू 1337 से ज़्यादा नहीं जाएगी, वो उसी के साइकिल में रोटेट करेगी। सो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैसे हम सॉल्व करेंगे तो वही सब देखेंगे। बट अभी के लिए यार प्रॉब्लम हमारी यही है कि हमें ए की पावर बी को कैलकुलेट करना है मॉड 1337 से, मॉड लेते हुए 1337 से, और जिसमें कि ए हमारा क्या है। हमारे यहाँ पे आप कंस्ट्रेंट्स देख सकते हैं, कंस्ट्रेंट्स में ए की पावर क्या है, ए जो हमारा 2 की पावर 31 - 1 तक एक जाता है एंड बी हमारा काफ़ी बड़ा हो जाता है। बी में हमारे क्या है, एक तरह से 2000 डिजिट्स हो सकती हैं। तो इसीलिए बी हमारा काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो सॉल्व करते हैं यार, देखते हैं कैसे हमारे पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो यार, अगर ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 होती तो यहाँ पे पावर में हमारे पास क्या नंबर है, इट इज़ लाइक 4335852। तो इतनी बड़ी पावर को सॉल्व करना, और फॉर एग्जांपल ए भी हमारा क्या है 13724 कुछ भी हो सकता था, बहुत बड़ा हो सकता था, फिर इतना बड़ा एक्सपोनेंट को सॉल्व करना और उसके बाद मॉड लेना, विच इज़ लाइक मॉड एंड लाइक 1337 से हमें क्या मॉड भी लेते हुए चलना, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है प्रॉब्लम अपने आप में सॉल्व करनी। और जैसे कि नंबर थ्योरी की प्रॉब्लम्स होती भी हैं यार, देखने में कितनी सिंपल है कि ए की पावर बी तो सॉल्व करना है, बट हमने जब देखा तो कितने डिफिकल्ट हो जाती है, कितने टिपिकल हो जाती है। तो वही देखेंगे अब यार कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत स्टेप बाय स्टेप और बहुत अच्छी तरीके से सारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे अपनी। तो पहले यार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, फाइव फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था। फाइव का फंक्शन का मतलब क्या होता था, पहली चीज़ हम पढ़ते या को प्राइम नंबर क्या होते थे। को प्राइम नंबर्स हमने देखे थे। को प्राइम कौन नंबर्स होते थे, ए और अगर मेरे पास ए और बी है जिनका अगर जीसीडी 1 आता है तो वो ये को प्राइम नंबर्स है कि इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ए और बी का 1 है, तो वो को प्राइम नंबर्स है। तो हमने क्या है 1 से n तक अगर मुझे फाइव ऑफ n कैलकुलेट करना तो फाइव ऑफ n बताता था कि जी सी डी ऑफ के कॉमा एन, मतलब कि के कॉमा एन जी सी डी ऑफ से 1 कितना आएगा, मतलब कि मेरे पास कितने पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं 1 to n में, जिसमें के की वैल्यू मतलब 1 to n - 1 मेरी जाती है, जिनका मैं जी सी डी एन से लूँ तो मेरे पास 1 आता है। तो फाइव ऑफ एन मुझे यही कैलकुलेट करके बताता था, और यही सारी चीज़ें हमने क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह अपनी क्या फर्स्ट वीडियो में देखा था, जिसमें कि हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम को इसे अपनी क्या यूलर्स थ्योरम थ्योरम को देखा था। तो अब देखते हैं यार, इसी में हमने क्या है एक एप्लीकेशंस भी देखी थी इसकी कि डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकते हैं। उन एप्लीकेशंस की हेल्प से क्या है इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ मैं आपको सिंपल चीज़ें बता देता हूँ कि यार हमने देखा था फाइव ऑफ एम पी कैलकुलेट करना हो, जिसमें कि पी क्या है प्राइम नंबर है। तो मेरे पास वैल्यू सिंपल p - 1 आ जाती थी। और अगर किसी p की पावर को मुझे कैलकुलेट करना हो तो वो सिंपल आ जाता था p की पावर k माइनस पी की पावर k - 1। तो ये सारी चीज़ें हमें यार क्लियरली पता थी, और कैसे हम सॉल्व करते थे वो सारी चीज़ें हमें पता थी। अब क्या करते हैं यार, आगे जब हमारे पास एक एप्लीकेशन आती है, मैंने उस वाली वीडियो में भी आपको बताया था, पर यहाँ पर क्या है अब उसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं कि जब हम अपनी क्या है यूलर्स थ्योरम को यूज़ करके, जो हमारा यूलर्स 5 फंक्शन होता है उसे यूज़ करके हम क्या ये मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन वाली जो प्रॉब्लम है उन्हें काफ़ी सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर देते हैं यार, कि जो हमारी यूलर्स थ्योरम कहती है कि अगर मुझे ए की पावर एन ऐसे कैलकुलेट करना, विच इज़ ए की पावर एन, दिस इज सिंपली इक्वलेंट टू ए की पावर एन एंड मॉड ऑफ 5m एंड मॉड एन।
जिसमें कि मेरा जी सी डी ऑफ ए कॉमा एन क्या है, वो वन होना चाहिए। जी सी डी ऑफ ए कॉमा एन में एम मेरा वन रखते हुए मुझे अगर ए की पावर एन कैलकुलेट करना है तो मैं सिंपल इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकता हूँ, जिसमें कि आप देखो अगर आप देखोगे तो मेरा एक्सपोनेंट क्या था, मेरा एक्सपोनेंट जो एन था मैंने उसे कर दिया एन मॉड ऑफ फाइव एम। फाइव एम मुझे पता ही है कि यार इस यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग वन से एम के एम माइनस वन के बीच में कितने पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका जी सी डी एम के साथ वन आएगा। तो ठीक है, वो जो भी मेरा नंबर आता है और उसके साथ मैं मॉड कर रहा हूँ एन को। तो ये जो फाइव फंक्शन है ये अगर मेरा एम की वैल्यू 1337 थी तो उससे तो कम ही आने वाली है हमेशा, और जब मैं मॉड करूंगा तो मेरा एक्सपोनेंट कम हो गया। तो एक तरह से मैंने अपने एक्सपोनेंट की वैल्यू को बहुत ज़्यादा कम कर दिया, मतलब कि 1337 से मैं कम ले आया हूँ अपने एक्सपोनेंट की वैल्यू को। और उसके बाद सिंपली हम क्या है मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन, मॉड्यूलर फास्ट एक्सपोनेंशिएशन की मदद से अपने क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। मैं उसे भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। बट अभी के लिए यार इस वाली प्रॉपर्टी को आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि ए की पावर एन को हम क्या है इस तरह से भी लिख सकते हैं। प्रूफ्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती यार, आप देखना चाहो तो विकीपीडिया वगैरह पर देख सकते हो, बट सिंपली एक दो हमारे फार्मूलाज होते हैं इस तरह के, प्रॉपर्टीज़ होती है, हम याद रख सकते हैं उन्हें। तो हमारे पास यही आता है कि यार ए की पावर एन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ए की पावर एन मॉड एम में, जिसमें कि अगर मेरे पास जी सी डी ऑफ ए कॉमा एन वन आता है, मतलब कि ए और एम जो है मेरे वो प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। सो मैं ए की पावर एन को इस तरह से लिख सकता हूँ। अगर वो को प्राइम नहीं होता है तो हमें डायरेक्टली मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन करना होगा, वो भी हम देखेंगे कैसे करेंगे। तो अभी क्या है, एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं कि मुझे 7 की पावर 100 मॉड 10 कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे ए की वैल्यू 7 हुई एंड लाइक एन की वैल्यू मेरे पास क्या हुई 100 हुई एंड एम हुआ मेरे पास 10। पहली चीज़ हमें देखते हैं कि जी सी डी ऑफ ए कॉमा एन, ए कॉमा एम, मतलब कि जी सी डी ऑफ 7 कॉमा 10 मेरा वन है। ठीक है, तो मैं मतलब कि यहाँ पे को प्राइम वाला वो यूलर्स थ्योरम अपनी क्या है यहाँ पर अप्लाई कर पाऊंगा। अब अप्लाई करने के लिए मेरे पास सिंपल फार्मूला था कि ए की पावर एन मॉड ऑफ फाइव एम, मतलब कि एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट इसका क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट अगर हम कैलकुलेट करें तो एन मॉड ऑफ फाइव एम मेरा एक्सपोनेंट हो गया। फाइव ऑफ एम मुझे कैलकुलेट करना है तो मेरे पास फाइव ऑफ टेन है। हमने एक और प्रॉपर्टी देखी थी कि फाइव ऑफ लाइक ए टाइम्स बी मेरे पास होता है, तो उसे हम फाइव ऑफ ए टाइम्स फाइव ऑफ बी ऐसे भी लिख देते हैं। ये हमने क्या चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से देखा था कि हम इस तरह से लिख पाएंगे, और ये क्या रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए ए और बी। तो टेन है, टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइव फाइव ऑफ टू कॉमा फाइव ऑफ फाइव, जिसमें कि टू और फाइव को प्राइम नंबर्स है। फाइव ऑफ टू मेरे पास क्या आता है, वन आता है। फाइव ऑफ फोर मेरे पास फोर आता है एंड लाइक फोर। तो फाइव ऑफ टेन मेरे पास फोर आ गया, तो एन मॉड फाइव निकालना मतलब कि 100 एंड मॉड आप फोर निकालोगे तो आपके पास क्या वैल्यू बच जाती है, लाइक जीरो, क्योंकि फोर से वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास क्या है यहाँ पे वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो अब मेरी प्रॉब्लम क्या बच गई कि सेवन की पावर 100 को मैंने क्या लिख दिया, सेवन की पावर जीरो विच इज़ जस्ट वन एंड वन मॉड 10। मतलब कि आप ये पूरा सॉल्व करोगे तो भी आपकी आंसर क्या है, वन ही आएगा। और सिंपली कितना ईजी हो गया, मतलब कि हमने एक्सपोनेंट जो 100 था उसे जीरो करके अपनी फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो यार यही देखेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं उन्हें पहले धीरे धीरे टैकल करेंगे। लास्टली हम क्या इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, बट कुछ हमारे पास चैलेंजेस हैं उन्हें ओवरकम करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पहली चीज़ है यार, क्योंकि अब मुझे फाइव ऑफ एम कैलकुलेट करना है, यहाँ पे मेरे पास एम की वैल्यू क्या दी गई है 1337। तो मैंने यार आपको बताया था फॉर्मूला कि अगर मुझे फाइव ऑफ पी की पावर के निकालना होता था तो वो होता था पी की पावर के माइनस पी की पावर के माइनस वन। और एंड आप क्या है हर नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। तो एम मेरे पास क्या है 1337, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो वो आता है 7 टाइम्स 191 एंड टाइम्स वन, यहाँ पे टाइम्स वन हमारे पास होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास फाइव ऑफ 1337 मेरे पास क्या आ जाएगा विच इज़ लाइक जस्ट सेवन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 191 माइनस वन, यहाँ से हमारे पास आ जाता है 1140। तो ये मेरे पास क्या है फाइव ऑफ एम मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब कैसे कैलकुलेट किया वो मैंने आपको बताई दी कि हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है। आप यहाँ पे सीव वाला अप्रोच यूज़ मत कीजिएगा, क्यों यूज़ करना, क्योंकि हमें एक सिंगल वैल्यू के लिए तो करना, और ये सिंपल आप इस तरह से प्री कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने सिंपल ये 1140 अपनी क्या वैल्यू निकाल ली। तो अब इस वैल्यू को निकालने के बाद यार देखते हैं कि कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अब यार हमें क्या है पहली चीज़ आ गई कि मैंने आपको बताया था कि यार ए की पावर एन को हम लिख सकते हैं ए की पावर एन मॉड ऑफ फाइव एम। अब ये जो है मेरा एक्सपोनेंट, मतलब कि मेरा एक्सपोनेंट जो था स्टार्टिंग में वो था एन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यार रिड्यूस कर दो उस एक्सपोनेंट को। रिड्यूस करने का मतलब वही है कि आप क्या है एक्सपोनेंट की जगह एन मॉड ऑफ फाइव एम निकाल दो, एन मॉड एंड मॉड ऑफ फाइव एम। तो ये तो सिंपल हमारे पास है ही। क्या जी सी डी ऑफ ए कॉमा एन पहले हम देखेंगे वन है और उसके बाद हम ये वाला काम कर देंगे।
बट यहाँ पर अब चैलेंज, हमारा जो फर्स्ट चैलेंज हमारे पास आता है, हमारे पास दिया हुआ है ए और बी, और बी जो है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2000 डिजिट्स हो सकती हैं। तो मैं सीधा तो मॉड नहीं कर पाऊंगा, मैं बी मॉड एम तो डायरेक्टली नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इतने बड़ा तो नंबर मैं स्टोर ही नहीं कर सकता ना। अगर मैं सी प्लस प्लस में भी कोड लिखता हूँ तो इतने बड़े नंबर्स तो मैं स्टोर ही नहीं कर सकता ना अपने इंट में, या लॉन्ग लॉन्ग में, किसी भी डेटा टाइप में मैं इतना बड़ा नंबर स्टोर नहीं कर सकता हूँ। तभी उन्होंने एरे की फॉर्म में दिया है। तो यार यहाँ पे हमें एक मॉड्यूलर की प्रॉपर्टी होती है, उसका यूज़ हम करेंगे। मॉड्यूलर की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मुझे ए टाइम्स बी एंड मॉड एम मुझे कैलकुलेट करना होता है, तो उस प्रॉपर्टी का सिंपल मतलब होता है कि मैं ए मॉड एम कैलकुलेट करूँ एंड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं बी मॉड एम में, एंड आप डायरेक्टली इसका मॉडेम ले लो। मतलब कि जो हमारा मॉडेम होता है, आप जब मॉड्यूलर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो, आप चाहते हो तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन मॉड्यूलर फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें क्या है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है एंड वो सब में क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो हमारे पास ए मॉड एम आ जाता है, बी मॉड एम आ जाता है। सो यहीं से हम क्या बोल सकते हैं कि यार अब जो मेरा बी है वो काफ़ी एक बड़ा नंबर है, कि लाइक अगर मैं छोटे से बात करूँ कि 10 है मेरे पास, अब 10 है, मैं फिर भी डिजिट्स में नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूँ यार, आप इस फॉर्मूले की मदद से काम करो। इस फॉर्मूले की मदद से कैसे काम करते हैं? हम डिजिट बाय डिजिट चलते हैं और हर डिजिट के साथ मॉड लेते हुए चलते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे, क्यों ये प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड कर जाएगी। हम क्या बोलेंगे, आप एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करो, सारे डिजिट्स को हम लेंगे और अपने एक्सपोनेंट की वैल्यू को क्या है, एक्सपोनेंट टाइम्स 10 एंड प्लस डिजिट करते रहते हैं जो भी हमारी डिजिट है, और मॉड 5 कर देंगे। जो भी हमारा 5 हमने कैलकुलेट किया था उसके हिसाब से हम मॉड करते हुए चलते रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल यार, अगर मेरे पास ये 10 वाला ही है, तो मेरी पहली डिजिट आई 1, तो मेरे पास एक्सपोनेंट क्या है, स्टार्टिंग में 0 है, टाइम्स 10 प्लस 1, मॉड 1140 है जैसे कि। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, ये जीरो हुआ तो 1 मॉड 1140, हमारे पास 1 ही आ जाता है। फिर अगर मैं दोबारा से एक्सपोनेंट निकालता हूँ तो मेरे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 है, एंड मल्टीप्लाई आप 10 से करोगे प्लस 0, मॉड ऑफ 1140। यहाँ पर आपका क्या आ गया, 1 टाइम्स 10 इज 10 प्लस 0, मॉड 1140, तो क्या आ गया, 10 ही आ गया हमारे पास। तो बस ये इसलिए होता है कि यार जब वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती रहे तो वो क्या, मॉड्यूलर फंक्शन उसे लिमिट कर जाता है। लिमिट करने का पर्पस ही है कि यार एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। अब क्योंकि यार एक्सपोनेंट की वैल्यू ऑलरेडी इतनी बड़ी है, तो उसे रिड्यूस करने के लिए हमने क्या है यार, ये चीज़ें हमने यूज़ की कि आप हर डिजिट में मॉड्यूलर फंक्शन लगाते हुए चलो। और क्यों वो चीज़ वर्क कर जाती है वो मैंने आपको यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में दिखा भी दिया कि ए टाइम्स बी मॉड करते हैं हम, तो वो इस तरह से हम लिख सकते हैं, मॉड्यूलर फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ईजिली। तो आप पूरा नंबर एक साथ ना करके अब क्या, स्टेप बाय स्टेप चलो कि हर डिजिट को लो, अपने नंबर में डालो और फिर उसका मॉड लो, फिर आगे उसका मॉड लो, फिर उसका आगे मॉड लो। तो आपका आंसर सेम ही रहने वाला है, बट क्या है, हम उसे इजीली हैंडल कर पाएंगे। बस सिंपल सा एक चीज़ हमारी वो हो जाने वाली है यहाँ पे। तो हमारा गोल वही था कि यार हम उसे रिड्यूस कर सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। पर यहाँ पर एक एज केस आता है। एज केस कैसे आता है यार, अगर मेरा एक्सपोनेंट क्या है, ज़ीरो आ जाए। एक्सपोनेंट ज़ीरो का मतलब क्या है कि जो, अब यहाँ पे हमारे पास था ए और एम, हमारा एम से ही तो हम फाइव ले रहे थे, जो हमारा फाइव ऑफ एम था उसी से हम क्या है, यहाँ पे मॉड्यूलर मॉड करते हुए चल रहे थे। तो अगर ये वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज़ डिविजिबल बाय एम। अगर यहाँ पे a इज डिविजिबल बाय m हो गया तो मेरा वो को प्राइम वाली प्रॉपर्टी तो होल्ड ही नहीं गई ना यार। को प्राइम होना चाहिए था, यूलर्स थ्योरम लगाने के लिए को प्राइम होना चाहिए था। तो उस केस में आप क्या कर दो, एक्सपोनेंट की वैल्यू 5 रख दो बस, कि जो भी हमारी एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो 5 ही हो जाएगी। 1140 हमारा जो था बस उसी से हम सॉल्व कर लेंगे। हम क्या है उसे एक्स्ट्रा जो भी हमारा क्या है उसे रिड्यूस नहीं करेंगे, एक्सपोनेंट को वैल्यू को और छोटा नहीं करेंगे क्योंकि वो मल्टीपल ही है। तो उसी से वो आ जाएगा, एक्सपोनेंट की वैल्यू 5 रख कर ही हम क्या सॉल्व कर देंगे, तो हमारा क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा वहाँ से। लास्टली मॉड तो हमें करना ही है ना, तो वो इस वजह से क्या एडजस्ट हो जाएगी वहाँ पे चीज़। आप खुद भी थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचोगे कॉमन सेंस के थ्रू, तो वो आपको क्लियर होगी कि ये कैसे एज केस हमारा काम कर रहा है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो यूलर्स थ्योरम वाला जो हमारा फॉर्मूला था उसे लगाने के लिए हमारे जो नंबर्स हैं वो को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम होने का मतलब है कि वो एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए थे, मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए थे। पर अगर एक्सपोनेंट मेरा जीरो आ गया तो मतलब वो मल्टीपल्स हो गए, तो उस टाइम पे आप क्या एक्सपोनेंट की वैल्यू 5 रख दो बस, जिससे कि हमारे क्या एक करेक्ट आंसर हम ला सकते हैं इजीली। तो नेक्स्ट देखते हैं यार। अब ठीक है, हमने उसे रिड्यूस भी कर लिया एक्सपोनेंट को, पर आप रिड्यूस भी कर दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 1140 वहाँ पे रह जाएगा। मतलब मॉड हम उसी से कर रहे हैं 5 से अपना, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वैल्यू ये रहने वाली है, उससे छोटी भी हो जाएगी। ये तो हमारी तभी हो जाएगी अगर मेरा एक्स ए और एम जो है
एक्सपोनेंट और जो मेरा एम है वो अगर मेरे मल्टीपल्स नहीं होते, को प्राइम नंबर नहीं होते, तो भी ये वाला हमारा होल्ड कर जाएगी चीज़। तो देखते हैं यार अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसे तो हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला वो होता है, एल्गोरिथम होती है मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन की। मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन की एल्गोरिथम क्या कहती है, ज़्यादातर लोगों को आपको पता भी होगी, बट अगर आपको नहीं भी पता मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, वरना जब हम मैथ्स की अपनी सीरीज़ करेंगे तो मैं इसे पूरा बहुत डिटेल में आगे समझा दूंगा। बट अभी के लिए आप समझने के लिए एक चीज़ समझ सकते हैं, मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन क्या है, वो बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का ही थोड़ा सा पार्ट होता है। वो क्या कहता है यार, हर नंबर को आप देखो, अगर मैं 2 की पावर 8 को कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 2 की पावर 4 टाइम्स 2 की पावर 4। अब जब मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 टाइम्स 2 की पावर 4, तो मैं एक काम ना करूँ, मैं बस इसे कैलकुलेट कर लूँ, मैं बस इसे कैलकुलेट कर लूँ, जो भी मेरा आंसर आएगा मैं उसे इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। एंड यहाँ से मेरे पास और क्या हो सकता है, मैं 2 की पावर 4 को और क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। अब इसमें भी मैं सिर्फ इसे कैलकुलेट करूँ, ये वाला इसे कैलकुलेट करूँगा, इसका स्क्वायर कर लूँगा तो ये पूरे का आंसर हो जाएगा मेरे पास। फिर मैं इसे और थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, तो मेरे पास 2 की पावर 1 2 की पावर 1 हो जाएगी, एंड 2 की पावर 1 2 की पावर 1 को आप और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करोगे तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगी। मतलब कि आप रिकर्शन में अगर देखना चाहें तो ऐसे हो सकता है। मतलब कि सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे होता है। मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन क्या बोलता है कि यार जो एक्सपोनेंशिएशन मेरी पावर है, जो कि इतना बड़ा एक्सपोनेंट मैं कर रहा हूँ, उसे आप एक तो अप्रोच वही होता है कि आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ, लाइक 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू करते चले जाओ, पर हमारे पास नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं कभी कभी। 2 की पावर बहुत बड़ा एक हमारे पास कोई नंबर हो गया, तो उसे आप डायरेक्टली ऐसे तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे, और कब तक आप करते रहोगे, फिर आपको मॉड भी लेना होता है साथ के साथ, तो बहुत सारी है, मतलब कि वो होने का ही नहीं चीज़। तो ये वाला जो अप्रोच कहता है, ये क्या बोलता है कि यार आप उसे बाइनरी में डिवाइड करो। बाइनरी में कैसे डिवाइड करो कि आप उसे हाफ में डिवाइड कर लो, जो हमारी पावर है। मतलब कि अगर मेरे पास इवन पावर है, ऑड वाले के लिए भी मैं अभी आपको क्लियर करूंगा, अगर मेरी इवन पावर है तो उसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, या कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं, अगर मेरे पास 2 की पावर n है तो मैं उसे क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर लाइक n/2 एंड लाइक 2। तो n/2 को मैं सॉल्व करूँ, जो भी मेरे पास आंसर आए उसे उसका स्क्वायर कर दूंगा। या फिर कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं 2 की पावर k इक्वल्स टू 2 की पावर k का स्क्वायर आप कैलकुलेट करो, तो 2 की पावर k तो हाफ ही हो गया ना उसका। और क्योंकि हम हर बार अपने क्या है, नंबर को हाफ करते जा रहे हैं, तो मेरे पास क्या है, वहाँ पे लोगैरिथमिक टाइम आ जाता है। आपको ये चीज़ क्लियरली पता है, जब भी हम हाफ कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो हमारा क्या है, लोगैरिथमिक टाइम आ जाता है। सिंपल चीज़ ही है, बस हमारे पास क्या है, मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन जब मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा। पहले मैंने क्या है, इवन नंबर के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यार अगर मेरे पास इवन नंबर है तो आप उसे डिवाइड कर दो, हाफ कर दो पावर को। पर अब अगर क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई ऑड नंबर आ गया, यहाँ पे बेस हमारा कुछ भी हो सकता है, लाइक ए रखो आप, अभी इसके लिए मैंने क्या सिंपल रखने के लिए बट 2 रख दिया है। अगर मेरे पास अब 2 की पावर 5 आई, तो मैं 2 की पावर 5 को कैलकुलेट करने के लिए मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 2 इंटू 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 मेरे पास फिर से आ गई, इसका फिर से हाफ कर दो। अब जो हाफ किया, बस हाफ वाली चीज़ को कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। और जो हमारी ऑड वाली चीज़ को थी उसे हमने ऐसे टैकल कर लिया। अब वही वाली चीज़ है यार, अगर 8 की पावर 37 आ जाए तो आप क्या बोलोगे, 8 इंटू 8 की पावर 36 लिख दो। फिर इसे सॉल्व करते हुए आगे चलो, 8 की पावर हमारे पास क्या है यहाँ पे 18 टाइम्स 8 की पावर 18 आप ऐसे लिख दो, और 8 की पावर 18 को आगे क्या सॉल्व करो, 8 की पावर 18 जो है उसका बस स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या है, हर बार पावर को हाफ करते हुए जा रहे हैं, तो हमारा क्या है वहाँ पे लोगैरिथमिक टाइम हो जाता है, और हम क्या बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सपोनेंशिएशन कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करने के लिए यार आप कोड देख सकते हैं कैसे करेंगे। हम रिजल्ट को हमने 1 रखा, ए की पावर जो हमारा ए है वो हमारा क्या है, बेस है यहाँ पे। अगर आपको मैं ऐसे बताऊँ, ए और बी है, तो ए हमारा बेस होता है एंड बी हमारा एक्सपोनेंट होता है। लाइक ये तो आपको क्लियर ही होगा, सिंपल सी चीज़ है। बट यहाँ पर हमारे पास वही आता है, रिजल्ट हमने 1 रखा क्योंकि हम क्या है मल्टीप्लिकेशंस करते हुए चलेंगे। ए हमारा मॉड से हमने कर लिया, जिससे कि हमारी क्या वैल्यू ओवरफ्लो ना करे, वो पहले हमने क्या है अपने बाउंड्स में लिया है हम उसे। और जब तक भी हमारा एक्सपोनेंट क्या है ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हम एक्सपोनेंट को हर बार क्या है हाफ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे यार अगर मेरा एक्सपोनेंट क्या है ऑड है, तो एक्सपोनेंट जब ऑड है तो आप क्या बोल रहे हो कि रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय ए कर दो एंड मॉड कर दो। सिंपल वही चीज़ है कि जो भी हमारा अब तक भी रिजल्ट आया था उसमें ए को एक बार और ऐड कर दो।
क्योंकि हमने देखा था ना 8 की पावर 37 थी, तो आपने क्या करा 8 इंटू 8 की पावर 36 किया। अब ये तो हमारा क्या स्कोर हम लाने वाले हैं, पर ए को एक बार मतलब कि एक तरह से मेरा रिजल्ट है जो भी मैं इसे आगे चलाऊंगा, लेकिन 8 को एक बार और मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ा जब मेरे पास ऑड का केस होता है। तो आप ऐसा कर दो, और जब मेरे पास इवन है मतलब कि जो मेरे पास बचे हुए केस है ये क्या मेरे पास स्क्वायर है सिंपल, तो मैं क्या ए टाइम्स ए करता रहूँगा और हर बार अपने एक्सपोनेंट को क्या हाफ कर दूंगा, तो मेरे पास क्या वहाँ से मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन मॉड्यूलर फास्ट एक्सपोनेंशिएशन की एल्गोरिथम आ जाती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम तब देख लेंगे जब हम इसी टॉपिक को डिटेल में देखेंगे, बट अभी क्या ये टॉपिक बस यूज़ हो रहा है हमारा, तो मैंने बस इसलिए थोड़ा सा फास्ट आपको बता दिया। बहुत से लोगों को आपको पता भी होगा, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप बस अब अभी के लिए देख सकते हैं, मैं बाद में समझा दूंगा आपको जब हम मैथ्स की प्लेलिस्ट कर रहे होंगे। अगर आप अब इस प्रॉब्लम को देखो तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, ए की पावर बी मॉड 1337, आई होप ये करेक्ट है, मुझे याद नहीं, 1337 कुछ इस तरह हमें कैलकुलेट करना था। बट चैलेंज हमारा यही था कि बी की हमारे पास क्या है ज़्यादा से ज़्यादा 2000 डिजिट्स हो सकती हैं, तो एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो इसे रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, यूलर्स थ्योरम पढ़ी हुई है। यूलर्स थ्योरम क्या बोलती है कि यार ए की पावर एन इज़ कॉन्ग्रुएंट टू लाइक ए की पावर एन मॉड ऑफ 5m, जिसके साथ भी हम मॉड कर रहे हैं मॉड ऑफ एम। पर ये लगाने के लिए हमारे पास क्या है, जी सी डी ऑफ ए कॉमा एम जो है वो 1 होना चाहिए, मतलब कि वो को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम्स हैं तभी हम क्या यूलर्स थ्योरम लगा पाते हैं। और अगर हमने ये किया तो हमने रिड्यूस कर लिया, और हमने ये कैलकुलेट किया था विच इज़ 1140। तो हमारा क्या है, हमें पता है यार मॉड क्या है, साइक्लिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो मेरी वन से मेरी क्या है वैल्यू 0 से 1139 तक ही होल्ड करेगी यहाँ पे। तो मैं क्या है ईजिली अपना क्या है एक्सपोनेंट को सॉल्व कर पाऊंगा। बट फिर भी एक्सपोनेंट क्या है अभी भी बहुत बड़ा है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर को प्राइम नहीं होते तो फिर भी मैं 1140 तो कैलकुलेट कर ही रहा हूँ वहाँ पे। तो उस केस में हमें क्या है मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन हमने एल्गोरिथम पढ़ी, और उससे हम क्या फास्ट एक्सपोनेंट कर निकाल पाएंगे। हो सकता है यार आप लोग बोल सकते हो कि यार बहुत सारी मैथ्स लग रही है इसमें, बट यही है यार, नंबर थ्योरी आप पढ़ना चाहते हो तो नंबर थ्योरी का एक एडवांस टॉपिक में आता है। वही जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में नंबर थ्योरी की फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि देखने में बहुत इजी लगता है, बट जब सॉल्व करने चलते हैं तो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए नंबर थ्योरी। बट वही है यार, जो भी लोग स्टिक करते हैं वो नहीं कि यार रैंक्स बढ़ती है और हाई पेइंग जॉब्स लाइक सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद जब हमने एक्सपोनेंट को रिड्यूस करने के लिए ये क्या है यार, आप हो सकता है पहली बार ये ट्रिक्स देख रहे हो या ये प्रॉपर्टीज़ देख रहे हो, बट अच्छी प्रॉब्लम्स करने का यही रीज़न होता है। आप आपने कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली, आपने ये वाली प्रॉपर्टी देख ली मॉड्यूलर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अच्छा ठीक है यूलर्स थ्योरम को कैसे यूज़ करके मैं रिड्यूस कर सकता हूँ एक्सपोनेंट को, और फिर एक्सपोनेंशिएशन मॉड्यूलर फास्ट एक्सपोनेंशिएशन जो बाइनरी की हेल्प से यूज़ होता है, और मैं हर बार पावर को हाफ करता हुआ जा रहा हूँ। सो वो सारी चीज़ें आप समझते हैं पढ़ते हैं, और एक ही प्रॉब्लम क्या बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को खोल देती है आपके लिए। अभी के लिए कोड देख लेते हैं, सी प्लस प्लस में कोड है, जावा पाइथन आप इजीली फॉलो कर पाएंगे। मैंने डायरेक्ट वो लीड कोड का आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, जैसे कि क्लास सॉल्यूशन हमारा होता है पब्लिक। हमारे पास क्या है ए और वेक्टर में बी हमें दिया गया था, जिसमें कि हमारा मॉड की वैल्यू हमने क्या 1337 हमारे पास आई, एंड ए की वैल्यू 1 है तो हम रिटर्न कर देंगे 1। ये सिंपल बेस केस हो गया हमारा। फाई की वैल्यू 1140 जो हमने कैलकुलेट कर ली थी, वरना आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। आपने क्या फर्स्ट रिड्यूस किया अपने एक्सपोनेंट को, एक्सपोनेंट हमने जीरो रखा, हर डिजिट के लिए हमने क्या, मैंने आपको बताया था क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा यार, बी में स्टोर भी नहीं कर सकता ना इंट में, तो हम क्या है, हर डिजिट के साथ मॉड लेते हुए चलो, धीरे धीरे क्या है, हर डिजिट को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्या एक्सपोनेंट कैलकुलेट हो गया। बट अगर एक्सपोनेंट मेरा जीरो आ गया तो मतलब कि वो क्या है को प्राइम नंबर्स नहीं है, ए और एम जो है वो मल्टीपल्स है एक दूसरे के। तो उस केस में आप एक्सपोनेंट की वैल्यू 5 रख दो और उससे सॉल्व कर लो। एंड उसके बाद सिंपल मॉड्यूलर फास्ट एक्सपोनेंशिएशन हमने किया, हमारा रिजल्ट हमने 1 रखा, ए मॉड किया। जब तक भी हमारा एक्सपोनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो अगर मेरे पास ऑड आता है तो ऑड के लिए मैंने आपको बताया था रिजल्ट टाइम्स ए कर दो, और वरना क्या स्क्वायर करते हुए आगे चलो, और क्या अपने एक्सपोनेंट को हाफ कर देंगे हम। तो यार यही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। अगर आपको अच्छा लगा, आपने कुछ नई चीज़ें पढ़ी हो, आपने नंबर थ्योरी के यार डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है, अगर आप ये सॉल्व कर रहे हो लास्ट तक वीडियो तक आ रहे हो, तो लाइक बहुत अच्छी चीज़ है यार। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आप एक बार और फिर से वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड आप प्लीज़ लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा है यार कंटेंट जो भी मैं डाल रहा हूँ। एंड आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको जो भी पार्ट अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छी लगी तो। एंड आप सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।